नमस्कार। बेशा न्यूज 24/7 में आप सभी को सुस्वागतम। दर्शक, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि शादी जैसी व्यवस्था का इस्तेमाल पुरातन समय से केवल महिला को गुलाम बनाने के लिए किया जाता रहा है। उन्होंने आगे कहा, इतिहास से पता चलता है कि दुनिया भर में हर युग में और हर संस्कृति में शादी को महिलाओं को अपने अधीन करने का हथियार बनाया गया। उन्होंने कहा कि कानूनी और सामाजिक सुधार के जरिए आज शादी की व्यवस्था में बराबरी की भावना विकसित हो रही है। आपसी सम्मान और संवैधानिक मूल्यों के अनुसार समानता का भाव आना भी शुरू हो गया है। जस्टिस सूर्यकांत दिल्ली पेमेल लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सेमिनार में संबोधित करके बात सामने लेके आया। दिल्ली हाईकोर्ट की महिला वकीलों की सहयोग से आयोजित किए गए कार्यक्रम का विषय था अंतर सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, इंग्लैंड और भारत में पारिवारिक कानूनों में उभरते रुझान और चुनौतियां। जस्टिस कांत ने कहा कि भारत और इंग्लैंड दोनों ही जगह अब लैंगिक समानता को पारिवारिक कानून के विकास के लिए तेजी से मान्यता मिल रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंग्लैंड में अब शादी जैसे इंस्टीट्यूशन के प्रति अच्छी समझ विकसित हो रही है। उन्होंने आगे कहा, भारत में इसका विकास चरणबद्ध तरीके से हो रहा है और कहा, कभी शादी और उत्तराधिकार के मामले धार्मिक और दार्शनिक विचारों से आगे बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक काल में हिंदू और मुसलमानों के लिए पर्सनल लॉ का कोडिफिकेशन किया गया, लेकिन ये आदर्श नहीं था। जस्टिस कांत ने आगे कहा कि सभी समुदाय की अलग मान्यताएं और परंपराएं होती है। सुप्रीम कोर्ट का जज ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद ही भारत संसद और न्यायपालिका ने परिवार से जुड़े कानूनों को प्रमुखता दी और इसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया जो कि आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने और कहा, शादी के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गया। इससे बाल विवाह और असहमति वाले विवाह का पता चल जाता है और जिस धर्म में बहु विवाह को अनुमति नहीं दिया गया, उन पर भी कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुला रहता है। कानून के जरिए ही महिलाओं को मुआवजे, उत्तराधिकार और मकान का अधिकार मिला। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट, बेशा न्यूज 24/7 रांची।